तभी हिजबुल्लाह का ड्रोन विस्फोटक के साथ दाखिल हुआ। पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है और देखिए कहा जा रहा है कि आयरन डोम तक फेल हो गया है। पहले 11 अप्रैल 2024 को हिजबुल्लाह का एक ड्रोन चुपचाप पश्चिमी गलीली में करीब 9 मिनट तक मंडराता रहा था। ईरान आज वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन मैन्युफैक्चरर में से एक है। ईरान के ऊपर इतने सारे संशय लगने के बाद भी इसके ड्रोन्स लो कॉस्ट कॉम्बैट प्रूवन है, जिसका यूज हमने ईरान इजराइल के हो रहे वॉर के बीच में हमने देख ही लिया है। लो कॉस्ट होने की वजह से रशिया भी ये ड्रोन्स यूक्रेन के खिलाफ यूज कर रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि ईरान के मोस्ट ऑफ द ड्रोन्स रिवर्स इंजीनियरिंग की हुई है, यानी कि दूसरे कंट्री से कॉपी किया हुआ है। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईरान एक ड्रोन सुपर पावर कैसे बना। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है 1979, जब ईरान एक सेक्युलर कंट्री से इस्लामिक कंट्री में तब्दील हो जाती है, यानी कि ईरान में अब इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन ही चलेंगे। इस वजह से यूएस बहुत सारे संचन लगा देता है, जिससे ईरान की इकोनॉमी और मिलिट्री कैपेबिलिटी में बहुत इफेक्ट आती है। 1979 से पहले मोहम्मद रजा शाह, जो कि ईरान के एक रूलर थे, वो प्रो वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसीज और फॉस्टेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बिलीव करते थे। शाह की रूलिंग के दौरान वो लार्जेस्ट परचेस ऑफ यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट थे। संकट के बाद ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो गया था स्पेयर पार्ट्स को परचेज करने के लिए, जिसके वजह से ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी कमजोर हो जाती है। 1980 फिर शुरू होती है इराक एंड ईरान की वॉर। इसके शुरुआती वक्त पे ईरान के सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस फाइटर एयरक्राफ्ट RF-4 फैंटम से एरियल फोटोज की मदद से इराकी डिफेंस इक्विपमेंट और ट्रूप्स की पोजीशन की जानकारी मिल रही थी, जिससे ईरान को बहुत फायदा हो रहा था। पर यह ज्यादा टाइम के लिए हो नहीं पाया, क्योंकि इराक ने एडवांस रडार सिस्टम्स एक्वायर कर लिया था। इसके बाद इराक ने ईरान के इस एयरक्राफ्ट को मिसाइल से शूट डाउन कर देता है, जिसके वजह से ईरान को बहुत नुकसान हो जाता है और ईरान को यह समझ आ जाता है अब मैन्ड एयरक्राफ्ट को यूज करना बहुत रिस्की है। 1983 इस इंसिडेंट के बाद ईरान शुरू करता है अनमैन्ड सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट यानी कि ड्रोन की डेवलपमेंट। ईयर 1984 ईरान ड्रोन प्रोग्राम की बुनियाद इस्फहान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने की। शुरुआती टाइम पे सारे ड्रोन्स हैंडमेड थे, उनके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल होता वो यूज करके ड्रोन्स बनाते। जुगाड़ू ड्रोन होने के बाद भी ये ड्रोन्स काफी कारीगर साबित हुए बैटलफील्ड पे। ये ड्रोन्स एनालॉग कैमरा कैरी करते थे एरियल फोटोज लेने के लिए। अप्रोक्सीमेटली 14,000 स्क्वायर किलोमीटर इराकी लैंड की इमेज कैप्चर कर लिया था इस ड्रोन से। छोटे होने की वजह से ये ड्रोन्स रडार में डिटेक्ट नहीं हो पाते थे। ड्रोन के सक्सेसफुल होने की वजह से ईरान की सबसे पहली ड्रोन मूवी बनी मुजाहिर के नाम से, जो कि एक ईरानियन ड्रोन का नाम है। मूवी में यह बताया गया कि ड्रोन के इंपॉर्टेंस कितना होता है वॉर में। मूवी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां पे जाके मूवी को देख सकते हैं। शुरुआती वक्त पे ईरान के पास ना ही था टेक्नोलॉजी ना ही इंटरनेशनल सपोर्ट, पर तब भी वो अपने ड्रोन्स के ऊपर इंप्रूवमेंट पे काम करता रहा। ईयर 1985 ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एक न्यू कंपनी फॉर्म की गई, कोट्स एविएशन इंडस्ट्री के नाम से। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एडवांस UAV बनाने का। इनके बनाए ड्रोन्स अब 7 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकते थे और हेवी पेलोड भी ले सकते थे, पर इनके ड्रोन में 2 मेन चैलेंजेस थे जो कि ओवरकम नहीं हो पा रहे थे। फर्स्ट, लैंडिंग के टाइम पे मोस्ट ऑफ द ड्रोन क्रैश हो रहे थे और दूसरा, हेवी विंड में ड्रोन अनस्टेबल हो जा रहा था। दूसरी तरफ 1980s में शुरू हुई ईरानियन मिसाइल प्रोग्राम भी सक्सेसफुल हो रहा था। मिसाइल की एक्यूरेसी को मॉनिटर और इंप्रूव करने के लिए ईरान को सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस ड्रोन्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि ईरान के पास सैटेलाइट इमेजरी की एक्सेस नहीं थी। ईयर 1999 ईरान ने अब UAV डेवलपमेंट के लिए शहीद एविएशन इंडस्ट्री पे फोकस किया, जो कि पहले से हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट पे काम कर रही थी। इसी बीच इजरायली मेड हर्मेस ड्रोन, जो कि ईरान के न्यूक्लियर साइट पे स्पाई कर रहा था, ईरानियन डिफेंस ने इसे शूट डाउन करके गिरा देता और इस पे रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर देता है। पूरे 8 इयर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद ईयर 2007 में ईरान ने अपना फर्स्ट सक्सेसफुल एंड स्टेबल टेस्ट फ्लाइट किया, जो कि एक कॉपी था इजरायली मेड हर्मेस 200 ड्रोन का, जिसका नाम इन्होंने शहीद 123 दिया। शहीद 123 इतना सक्सेसफुल रहा कि इससे ईरान को मिडिल ईस्ट में जितने भी यूएस के बेसेस थे उसकी इमेजरी मिलने लगी, जिससे ईरान को बहुत फायदा होने लगा। ईयर 2011 इसके बाद शहीद इंडस्ट्री ने अपने इस ड्रोन को और इंप्रूव किया और इससे ना कि सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट बल्कि इसे कॉम्बैट प्रूवन भी बनाया, यानी कि ये ड्रोन अब मिसाइल भी लॉन्च कर सकता था, जिसका नाम इन्होंने शहीद 129 दिया। इस ड्रोन के डेवलपमेंट के दौरान कुछ ऐसा होता है जिससे ईरान की ड्रोन इंडस्ट्री पूरी तरह बदल जाती है।
दिसंबर 4, 2011 में ईरान क्लेम करता है यूएस मेड RQ-170 सेंटिनल, जो कि एक स्टेल्थ ड्रोन है, वो उसे कैप्चर कर लिया है। ये ड्रोन ईरानी स्पेस में फ्लाइंग कर रहा था, तभी ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर की मदद से, यानी कि वो इस ड्रोन को हैक करके ईरान पे लैंड करा दिया है। इनिशियली यूएस इसको डिनाई करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ड्रोन टेक्निकल फेलियर की वजह से क्रैश हो गया है। कुछ दिनों के बाद ईरान ने वीडियोस एंड फोटोज मीडिया में शेयर किए जिसमें ड्रोन बिल्कुल सही सलामत दिख रहा था। इसके बाद प्रेसिडेंट ओबामा ने ईरान को रिक्वेस्ट किया कि वो ये ड्रोन यूएस को वापस रिटर्न करने के लिए, पर ईरान इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और ईरान की मिलिट्री ऑफिशियल्स कहते हैं कि वो इस ड्रोन का कॉपी बनाएंगे रिवर्स इंजीनियरिंग करके। जवाब में यूएस के ड्रोन एक्सपर्ट इस बात पे हंसते हैं और बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। यूएस ड्रोन को कैप्चर करना एक टर्निंग पॉइंट होता है ईरान के लिए, जिससे ईरान को एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी का पता लगता है। 5 इयर्स के बाद 2014 में ईरान फाइनली इसका कॉपी बना ही देता है। ईरान ने इसके 2 वर्जन बनाए थे, फर्स्ट पिस्टन इंजन बेस्ड जिसका नाम इन्होंने शहीद 161 रखा और दूसरा जेट इंजन बेस्ड जिसका नाम इन्होंने शहीद 191 दिया है। ईरान ने बहुत सारे ड्रोन्स बनाए हैं जिसमें से ये ड्रोन मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल रहे हैं। पहला शहीद 123, शहीद 129, शहीद 136, शहीद 191, मुजाहिद 6, कमान 12, अबाबी 3, सिद्धार्थ 1 और करान। तो आज के लिए बस इतना ही। ये स्टोरी कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।